Hello बच्चों, let's read this question. The question says during inspiration the diaphragm. Okay, तो basically हमें बताना है कि inspiration के टाइम पे जो diaphragm होता है वो उसमें क्या होता है. Okay, ऑप्शन है हमारे reflexes to become dome shape, B contract हो जाता है, flatten हो जाती है shape, C वो expand कर जाता है and D given है shows on change. Okay, तो अगर हम बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ओके, की कॉन्सेप्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ओके, एंड अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग बेसिकली क्या होता है. ब्रीदिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं हम, एयर जो ऑक्सीजन होता है आउटसाइड एयर में उसको इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एक्सहेल करते हैं. ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट, फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट. और अगर हम बात करें सेकेंड प्रोसेस की तो उसमें क्या होता है, एक्सहेलिंग और एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टुवर्ड्स आउटसाइड एनवायरमेंट फ्रॉम दी लंग्स. लंग्स में से, अब इनहेलिंग में तो हम बाहर से लंग्स में लेते हैं, बाहर से जो ऑक्सीजन होता है जो एयर होता है उसको इनसाइड हमारे लंग्स में जो है लेते हैं, और एक्सहेलिंग में हम उसको बाहर निकालते हैं. ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है दोनों इनके जो है की टर्म्स जो इनके लिए यूज किया जाता है, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन के लिए जो की टर्म यूज किया जाता है उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही है इसका अदर नेम होता है इनहेलेशन भी बोला जाता है इसको. और एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बोले तो इसको बोला जाता है एक्सपिरेशन. एक्सपिरेशन. ओके, जो इंस्पिरेशन का प्रोसेस है मतलब जो ऑक्सीजन है उसको इनहेलिंग का प्रोसेस है, उसमें उसमें जो जो काम जो मसल्स यूज आती है दैट इज इन इंस्पिरेशन में. इंस्पिरेशन में जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है वो है हमारे, एक तो इंटरकॉस्टल मसल्स, कॉस्टल मसल्स, एंड नेक्स्ट वन इज डायफ्राम जिसकी हमें क्या बात करनी है, बात करनी है यहाँ पे. ओके, तो अगर हम बात करें ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम की, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम की, तो जो अगर हम एयर को अंदर लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो डायफ्राम क्या हो जाता है, इट कॉन्ट्रैक्ट. वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. एंड देन क्या होता है कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है का मतलब वो नीचे की तरफ मूव करेगा, इट विल मूव डाउनवर्ड. एंड हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. और जो डायफ्राम है वो कैसा हो जाएगा, फ्लैटन शेप का हो जाएगा. फ्लैटन, इट फ्लैटन, फ्लैट शेप का हो जाएगा. एंड हमने क्या बताया आपको भी, इट विल इंक्रीज दी थोरेसिक वॉल्यूम. थोरेसिक वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगी. अब इसी प्रोसेस में अगर हम बात करें पल्मोनरी प्रेशर की, तो जो यहाँ पे पल्मोनरी प्रेशर होता है, प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा. और हमें पता है एयर क्या होती है, हाई टू लो मूव करती है. अब बाहर जो है आउटसाइड एनवायरनमेंट में प्रेशर ज्यादा है और अंदर डिक्रीज हो गया है, तो एयर विल मूव इनसाइड. ओके, हाई टू लो मूव करेगी एयर, हाई टू लो. तो ये हो गया हमारे बात इंस्पिरेशन के बारे में. तो हमारा इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम क्या हो जाएगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन.
ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी, as we have already discussed that diaphragm becomes contract and flattens. Okay, I hope you understood it well. Best of luck.